आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीमाली, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो आर्थिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है, उन्हें 5 वर्गों में जो रखा जाता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाओं के जो 5 वर्ग, इनको पढ़ने से पहले हम एक सामान्य परिचय, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। तो जीवन यापन के लिए या जीविकोपार्जन के लिए या धनार्जन के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं को जिन 5 वर्ग में रखा जाता है, वे हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। प्रारंभ में तृतीयक या जो सेवा क्षेत्र हैं, उसी में चतुर्थ पंचम स्तर की सेवाएं भी, सेवा क्षेत्र 3 ही वर्ग थे, लेकिन अब सेवा क्षेत्र में सेवाओं के स्तर के अनुसार चतुर्थक और पंचम क्षेत्र 2 और वर्ग में हम जो है सेवाओं को, आर्थिक क्रियाओं को जो है रखते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बारे में, या प्राथमिक व्यवसाय क्या है। तो प्राइमरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यह संसाधनों के, प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उनके विदोहन से रिलेटेड है, और उन विदोहन से जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनसे रिलेटेड है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। यानी कि जो भी प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, वन संसाधन है, जल संसाधन है, भू संसाधन है, भूमि संसाधन है तो यहाँ पर कृषि करना, जल संसाधन है तो वहाँ से मछली पकड़ना, वन संसाधन है तो वनों से कंदमूल फल एकत्र करना या शिकार करना। इस प्रकार की जो संसाधनों के विदोहन, या भू संसाधन है वहाँ से माइनिंग करना, मिनरल्स निकालना, खनिज संसाधन प्राप्त करना, ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं इन्हें हम लेते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। प्रमुख जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं उसमें है एकत्रीकरण, गैदरिंग, वनों से कंदमूल फल एकत्र करना, आखेट, कई क्षेत्रों में आखेट जो है, हंटिंग जो है वो प्रमुख आर्थिक क्रिया है। पशुचारण, शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों में प्रमुख आर्थिक क्रिया है पशुचारण। वनों से लकड़ी काटना प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में है। मछली पकड़ना, जलीय प्रदेशों से, जो समुद्री क्षेत्र हो सकते हैं, आंतरिक क्षेत्रों में कोई झील नदी से मत्स्याखेट करना। खनन करना, कृषि में जो आजकल वैज्ञानिक तरह से, विकसित तरह से कृषि की जाती है, उसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया में भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं इन्हें हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में रखते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, सभी ये एकत्रीकरण है, आखेट है, पशुचारण, लकड़ी, इन सब में सीधा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का विदोहन है, जल से मछली पकड़ना, वन है, वनों से एकत्रीकरण करना, का वो संसाधन प्रकृति ने, रत्नगर्भा पृथ्वी है, कई प्रकार के खनिज है तो उन खनिजों का विदोहन करना। तो ये जो आर्थिक क्रिया है वो संसाधनों के विदोहन से रिलेटेड है। और विकासशील देशों में श्रम शक्ति का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो इन्हीं प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न है। और प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में लगे जो लोग हैं उन्हें रेड कॉलर श्रमिक, रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक आर्थिक क्रिया या द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। द्वितीयक आर्थिक क्रिया प्राथमिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, प्राथमिक जो आर्थिक क्रिया है वहाँ से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिन भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसके मूल्यवर्धन करना, उसे अधिक परिष्कृत, परिमार्जित बनाना, अधिक उपयोगी, मूल्यवान बनाने की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। यानी कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया से प्राप्त उत्पादों का मूल्यवर्धन करना, उसे अधिक उपयोगी वस्तु बनाना जो है वो है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या आएगा, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से जो वस्तु उत्पादित हो रही है उसको प्रोसेस करके, उसको विनिर्माण करके इंडस्ट्री के माध्यम से उसे और अधिक उपयोगी बना के उसका मूल्यवर्धन किया जाता है। इसमें 3 प्रमुख आर्थिक क्रियाएं आ जाती है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें इंडस्ट्री आ जाती है, और प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। जो कृषिगत उत्पाद है उनका जनरली प्रोसेसिंग होती है। यानी कि जो भी कृषिगत उत्पाद हैं उसका मूल्यवर्धन करने की जो प्रक्रिया है, प्रसंस्करण इंडस्ट्री में आ जाएगा। जैसे गेहूं है, गेहूं की अपन अलग अलग जो उसकी क्वालिटी के अनुसार ग्रेडिंग कर लें, सॉर्टिंग कर लें, पैकेजिंग कर लें। गेहूं से आटा बना लिया, आटे से ब्रेड बिस्किट बना लिया। तो ये जो उसका मूल्यवर्धन करने की जो प्रक्रिया है प्रसंस्करण में आती है। या दाल मिले हैं, चीनी मिले हैं,
मैदा मिले हैं, आटा मिले, ये सब जो है प्रसंस्करण इकाइयाँ कही जाती है। विनिर्माण में कई प्रकार के उद्योग, हम खनिजों से जो भी वस्तु उत्पादित हो रही उन खनिजों से कई प्रकार की वस्तु बनाते, पूरी एक श्रृंखला वस्तुओं की होती है विनिर्माण के अंतर्गत। और कंस्ट्रक्शन, विभिन्न प्रकार के जो निर्माण हैं, विभिन्न प्रकार के भवनों का, सड़कों का, रेल मार्गों का, वह सब कंस्ट्रक्शन निर्माण के अंतर्गत आता है। तो द्वितीयक आर्थिक क्रिया में 3 प्रमुख वर्ग हैं, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। और द्वितीयक आर्थिक क्रिया क्या है? तो प्राथमिक उत्पादों का मूल्यवर्धन करना। द्वितीयक आर्थिक क्रिया में जो संलग्न श्रमिक हैं उन्हें ब्लू कॉलर श्रमिक, ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। अब जानते हैं तृतीयक आर्थिक क्रिया या तृतीयक व्यवसाय के बारे में। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या है? तो प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से कोई वस्तु उत्पादित हुई है, उस वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो समस्त सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उन सेवाओं को जो है तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक आर्थिक क्रिया क्या है? तो उत्पादित वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच की जो सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं को तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में जो है वर्गीकृत किया जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, वाणिज्य आदि जो सेवाएं हैं वह तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती हैं। और तृतीय व्यवसाय में लगे जो श्रमिक हैं इन्हें पिंक कॉलर वर्कर, पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रकों का अगला जो वर्ग है वह है चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं, चतुर्थक व्यवसाय। प्रोफेसर जीन गॉटमैन महोदय ने जो डायरेक्ट सर्विसेज हैं उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया है। और जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं जैसे प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण, सुरक्षा, प्रबंध व अनुसंधान, रिसर्च, ये जो सर्विसेज हैं, उच्च स्तर की ये जो सेवाएं हैं, प्रशासन की, चिकित्सा की, शिक्षण की, प्रशिक्षण की, सुरक्षा की, इन सर्विसेज को जो है चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया है। और जो चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में लगे जो श्रमिक हैं इन्हें हम कहते हैं वाइट कॉलर श्रमिक, वाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। फिर लास्ट 5वीं और अंतिम जो वर्ग है आर्थिक क्रियाओं का, अंतिम जो क्षेत्र है पंचमक आर्थिक क्रियाएं। यह जो आर्थिक क्रियाओं का एक अति विशिष्ट वर्ग जो है पंचम आर्थिक क्रियाओं का उद्भव हुआ है, हम एक नवीन वर्ग है यह। इसमें जो उच्च स्तरीय जो निर्णय लेने वाले प्रबंधक हैं, प्रशासक हैं, शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, वित्तीय और कानूनी सलाहकार हैं, ये जो सर्विसेज हैं यानी कि रिसर्चर्स की हैं, मैनेजर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, एडवाइजर्स की, पॉलिसी मेकर्स की, ये जो नीति निर्माताओं की ये जो सर्विसेज हैं वह आती है पंचम आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। और पंचम आर्थिक क्रियाओं में जो संलग्न श्रमिक हैं उन्हें कहा जाता है स्वर्ण कॉलर श्रमिक, गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। आज हमने आर्थिक क्रियाओं के जो 5 वर्ग हैं इसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ विषय पर अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।